भाई ये डब्बे के अंदर है वर्ल्ड्स फर्स्ट फिजिकल एआई एजेंट, जो है सीड स्टूडियो की तरफ से आता हुआ सेंसकैप वॉचर। भाई मैंने एक से बढ़कर एक IoT डिवाइसेस देखे हैं और उनका इन डेप्थ रिव्यू एंड टेस्टिंग भी किया है, जहाँ पे सीड स्टूडियो का भी बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस है। पर ये सेंसकैप वॉचर बहुत ज्यादा डिफरेंट और यूनिक तो है ही, साथ ही में नेक्स्ट लेवल एडवांस फीचर्स के साथ आता है। अभी अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के ऊपर सेंसकैप वॉचर का एक 3D इमेज देखने के लिए मिलता है। बैक साइड में मेंशन है टोटल पार्ट लिस्ट और कुछ यूजर टिप्स, जो हम लोगों को आगे जाकर पूरे डिटेल्स में देखने के लिए मिलेगा। तो चलो फटाफट छुरी चाकू से पैकेट का सील ओपन कर लेते हैं। अभी बॉक्स को ओपन करते ही पहले तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है हमारा मेन डिवाइस। उसके बाद ये साइड में छुपा हुआ मिलता है ये प्लास्टिक का पोटली। ये प्लास्टिक के पैकेट के अंदर पहले तो ये है ये प्योर व्हाइट कलर का USB A to Type C केबल। साथ ही में यहाँ पर सेंसकैप वॉचर के लिए एक स्टैंड मिल जाता है, जिसको मैं लास्ट में डिवाइस के साथ अटैच करके दिखाऊंगा। तो ये था हम लोग का टोटल बॉक्स कंटेंट। अभी देख लेते हैं सीड स्टूडियो की तरफ से आता हुआ ये फिजिकल एआई एजेंट असल में है क्या चीज। अगर हम लोग डिवाइस की फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो ये आता है बहुत ही टेकी और अट्रैक्टिव क्लियर ट्रांसपेरेंट एनक्लोजर के साथ। सेंसकैप वॉचर के फ्रंट में मिल जाता है 1.44 इंच सर्कुलर टच स्क्रीन डिस्प्ले। उसी के साथ मिल जाता है ये कैमरा, जो मिलता है 5 मेगापिक्सल का 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ, जिसका फंक्शनलिटी यूज करके विजन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में तो हम लोग इसकी यूज कर ही सकते हैं। साथ ही में इसको फिजिकल एआई एजेंट बनाने में भी पूरा हेल्प करता है। और सामने एक बहुत ही हाई क्वालिटी माइक मिल जाता है, जिसके थ्रू वॉचर के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। साथ ही में वॉइस के थ्रू डिफरेंट कमांड भी दे सकते हैं। और यह एक RGB इंडिकेटर लाइट, पावर सप्लाई एंड प्रोग्रामिंग अपलोड के लिए नीचे के साइड में ये टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर यह एक स्पीकर विद स्पीकर ग्रिल, जिसके थ्रू डिवाइस अपना साउंड आउटपुट दे पाएगा। बाकी यहाँ पर एक SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। राइट साइड में यह रोटरी एनकोडर विद पुश बटन। सेंसकैप वॉचर के बैक साइड में मिल जाता है ग्रुप कनेक्टर, एक्सटेंशन पिंस, USB टाइप सी पोर्ट फॉर ओनली पावर सप्लाई, 400 mAh बैटरी एंड स्टैंड स्लॉट मिल जाता है। अभी हम लोग बात कर लेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सीड स्टूडियो सेंसकैप वॉचर में मिल जाता है ESP32 चिपसेट विद वाईफाई एंड ब्लूटूथ सपोर्ट। जैसे कि एक एआई एजेंट है तो यहाँ पर स्पेसिफिक एआई चिप भी मिल जाता है, जो ARM Cortex A55 एंड U55 के डुअल क्लस्टर परफॉर्मेंस के साथ आता है, जो बहुत ही लो पावर कंज्यूमिंग है एंड ऑन डिवाइस टाइनी ML सपोर्टेड है। बाकी मिल जाता है 8 MB PS रैम और 32 MB फ्लैश मेमोरी। बाकी ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीचर्स के साथ आता है, जो हम लोगों को आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो चल अभी फटाफट डिवाइस को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं इनबिल्ट हार्डवेयर में क्या क्या मिलता है। तो डिवाइस के रोटरी एनकोडर में लॉन्ग प्रेस करते ही यहाँ पे बूट अप पेज शो हो जाता है, जहाँ पे पहले तो यह सीड स्टूडियो का लोगो एंड ब्रांडिंग, उसके बाद ये लोडिंग पेज का एनिमेशन शो हो जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा यूनिक तो है ही। साथ ही में ये ब्लिंक करता हुआ आंखें ह्यूमनॉइड रोबोट का भी फील देता है। बूट अप होने के बाद यहाँ पर मोबाइल ऐप से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं, एट द एंड प्रोसीड करेंगे, क्योंकि मोबाइल ऐप इतना ज्यादा ही एडवांस है, जिसको कनेक्ट करने के बाद ये सेंसकैप वॉचर बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट एंड जीनियस बन जाता है। तो चलो अभी देख लेते हैं कि यूआई इंटरफेस कैसा है। टॉप बार में टाइम एंड बैटरी परसेंटेज के साथ वाईफाई एंड ब्लूटूथ का स्टेटस देखने के लिए मिलता है। बाकी ये है मेन सेक्शन, जो है मेनू, जिसको हम लोग रोटरी एनकोडर के थ्रू तो कंट्रोल कर पाएंगे ही, साथ ही में टच स्क्रीन होने के कारण टच का भी यूज कर सकते हैं। रोटरी एनकोडर को रोटेट करते ही मेनू स्क्रॉल हो जाता है और आइटम सिलेक्ट करने के लिए रोटरी एनकोडर को पुश करेंगे। बाकी टच स्क्रीन के थ्रू भी सारे फंक्शंस काम करता है। मेनू में पहले तो यह टास्क टेम्पलेट्स, इसको सिलेक्ट करते ही टोटल 3 इनबिल्ट मॉडल मिल जाता है, ह्यूमन डिटेक्शन, पेट डिटेक्शन एंड जेस्चर डिटेक्शन। और यहाँ पर बैक का भी ऑप्शन है। इसी के साथ बहुत सारे एआई मॉडल डिवाइस के अंदर इनबिल्ट मिलता है और इनबिल्ट मॉडल्स के लिए रेस्पॉन्स टाइम इंस्टेंट होता है। बाकी हम लोग दुनिया भर के एआई मॉडल्स की यूज कर पाएंगे सर्वर्स एंड API कॉल के थ्रू। सो ऑब्वियसली यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, लाइक 30 सेकंड टू 1 मिनट। तो चलो पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं ह्यूमन डिटेक्शन मॉडल। यहाँ पे ह्यूमन डिटेक्शन सिलेक्ट करते ही एआई मॉडल रन होना स्टार्ट हो चुका है। हमारा एआई एजेंट अभी आंखें मटक मटक के देख रहा है, कोई इंसान तो आसपास नहीं है। तो चलो अभी डिवाइस को हम लोग अपने फेस के सामने लेके आता हूँ। ह्यूमन डिटेक्ट होते ही यहाँ पर LED ब्लिंक तो होता ही है, साथ ही में लाइव इमेज भी कैप्चर कर लेता है। एआई मॉडल रन होने के टाइम पे रोटरी को रोटेट करते ही यहाँ पे लाइव कैमरा फीड शो हो जाता है और साइमल्टेनियसली एआई मॉडल भी अपना काम करता रहता है। रोटरी एनकोडर को फिर से रोटेट करते ही कैमरा व्यू ऑफ होकर ये प्रीवियस स्टेट में आ जाता है। एआई मॉडल रन होने के टाइम पे रोटरी एनकोडर में सिंगल क्लिक करते ही मेन मेनू एंड टास्क एंड रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। अभी हम लोग एंड टास्क करते और देखते जेस्चर डिटेक्शन कैसे काम कर रहा है। अभी वॉचर के सामने फिंगर जेस्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं रॉक पेपर सीजर का यूज करूंगा। भाई ये तो बहुत ही इंस्टेंटली परफेक्ट काम कर रहा है। तो चल अभी चलते हैं मेन मेनू में और बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे करंट टास्क में रनिंग एआई मॉडल शो हो जाता है। अभी कोई भी एआई मॉडल रनिंग स्टेट में नहीं है, इसीलिए नो करंट टास्क शो हो रहा है। अभी बैक करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो है एक्सटेंशन। अभी तो कोई भी एक्सटेंशन कनेक्टेड नहीं है, पर ग्रुप कनेक्टर के थ्रू 400 प्लस ग्रुप सेंसर एक्सटेंशन को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी बैक करते हैं और चलते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट सेटिंग ऑप्शन पे। पहले तो यहाँ पर है शट डाउन का ऑप्शन और नेक्स्ट है कनेक्ट ऐप का ऑप्शन, जो थोड़ी देर के बाद हम
हम लोग चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट है वाईफाई का ऑप्शन। ऐप के साथ डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद हम लोग वाईफाई को सेटअप कर पाएंगे। नेक्स्ट है ब्लूटूथ ऑन ऑफ का ऑप्शन। उसके बाद साउंड ऑप्शन पे डिवाइस साउंड 0 से 100% सेट कर पाएंगे। बाकी ब्राइटनेस को भी 0 से 100% सेट कर पाएंगे। उसके बाद मिलता है टर्न स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन, जहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक स्लीप मोड पे जाने के लिए। और नीचे लाइट ऑफ व्हेन अलर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर RGB लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन भी है। नेक्स्ट अबाउट डिवाइस वाले ऑप्शन पे डिवाइस का बहुत सारे डिटेल्स मेंशन है। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट का, जहाँ पे पूरा डिवाइस ही रीसेट हो जाता है जस्ट लाइक न्यू। अभी फाइनली चलते हैं शटडाउन वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आईफोन जैसे शटडाउन ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये एरो को स्लाइड करते ही डिवाइस शटडाउन हो जाता है। तो चलो अभी फटाफट सेंसकेप वॉचर को ऑन करते हैं और अपने मोबाइल डिवाइस के साथ इसका संयोग बनाते हैं। तो मेरे पास ये आईफोन ऐसी फास्ट जनरेशन है। अभी सेंसकेप वॉचर के सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाके कनेक्ट ऐप सिलेक्ट करते ही यहाँ पे 2 QR कोड देखने के लिए मिलता है। पहला QR है डाउनलोड करने के लिए सेंसक्राफ्ट ऐप, और नेक्स्ट QR है डिवाइस को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए। अभी पहला वाला QR कोड को स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। अभी सारे परमिशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अपने डिटेल्स देकर साइन अप कर लेंगे। साइन अप कंप्लीट होने के बाद लॉगिन करते ही मेन इंटरफेस शो हो जाता है। अभी ब्लूटूथ के थ्रू डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले तो QR कोड को ओपन कर लेंगे। उसके बाद डिवाइस से QR कोड को स्कैन करने के बाद सेंसकेप वॉचर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद नियर बाई वाईफाई की एसएसआईडी सिलेक्ट करने के बाद पासवर्ड देकर कनेक्ट करते ही सेंसकेप वॉचर के साथ वाईफाई परफेक्टली कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद असाइन टास्क वाला सेक्शन अपेयर हो जाता है, जहाँ पे चैट में अपने कमांड के थ्रू अपना खुद का कस्टमाइज एआई मॉडल क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे सेंसकेप वॉचर में एक फार्मवेयर अपडेट आया है, तो उसका अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का फार्मवेयर अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है चैट के थ्रू कमांड देने का। यहाँ पे कुछ चैट सजेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा ये वाला एआई मॉडल। इफ देयर इज ए पर्सन डिवाइस प्लेस साउंड हाई आई एम वॉचर एंड एआई बॉट। कमांड देने के बाद यहाँ पर हमारा एआई मॉडल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर एआई ने रेस्पॉन्ड किया है आई विल कीप एंड आई ऑन द एरिया टू सी इफ एनीवन अपेयर्स। उसके बाद बताया जा रहा है व्हेन इफ समवन अपेयर्स इन द एरिया डू नोटिफाई मी थ्रू द ऐप, और कैप्चर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज में सेट किया हुआ है। उसके बाद डिटेल कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद हम लोग फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग स्लाइडली कस्टमाइज कर लेंगे। जैसे कि ये मॉडल रन करने के लिए कोई एक्सटर्नल सर्वर या एपीआई की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो कैप्चर फ्रीक्वेंसी मिनिमम 1 सेकंड तक कर सकते हैं। और जैसे कि मैं प्रीवियसली मेंशन किया हूँ, अगर कोई एआई मॉडल को एक्सटर्नल सर्वर या एक्सटर्नल एपीआई कॉल की जरूरत पड़ता है तो अभी के लिए कैप्चर फ्रीक्वेंसी मिनिमम 30 सेकंड का हो सकता है। हालांकि फार्मवेयर अपडेट के थ्रू ये कैप्चर फ्रीक्वेंसी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलो अभी रन करते हैं और देखते हैं हमारा एआई एजेंट सही में काम कर रहा है कि नहीं। Watcher, an AI bot. Hi, ImWatcher, 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 an AI bot. ओहो, हमारा एआई मॉडल तो इंस्टेंटली और परफेक्टली काम कर रहा है। बाकी हम लोग थोड़ा सा एआई मॉडल का सेटिंग कस्टमाइज करने के बाद फिर से रन करते हैं। Hi, ImWatcher, an AI bot. Hello, Sunny, and how are you? Hi, ImWatcher, an AI bot. Hello, Sunny, and how are you? Hi, ImWatcher, an AI bot. Hello, Sunny, and how are you? Hi, ImWatcher, an AI bot. Hello, Sunny, and how are you? Hi, ImWatcher, an AI bot. Hello, Sunny, and how are you? तो फाइनली हम लोग देख सकते हैं हमारा एआई मॉडल हमारे कमांड के हिसाब से परफेक्टली काम कर रहा है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, तो एक एक करके चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन मिल जाता है: व्यू लाइव, डिटेक्ट हिस्ट्री, मैनुअली सेटअप टास्क और एनिमेशन, जो बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स है। तो
सो मैंने यहाँ पर आपके ऐप के बारे में सारे की पॉइंट्स बता दिया है। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। सेंसकेप वॉचर के साथ स्मार्ट होम, एनवीडिया जैसे पावरफुल एआई और नोड रेड का सीमलेस इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है। भाई सीट स्टूडियो की तरफ से आता हुआ ये डिवाइस इतना ज्यादा ही एडवांस है कि जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते रहोगे उतना ही न्यू नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट्स कर पाओगे। फाइनली सेंसकेप वॉचर के साथ जो स्टैंड एंड होल्डर मिला था उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये था फुल इन डेप्थ वीडियो ऑफ सेंसकेप वॉचर बाय सीट स्टूडियो, जहाँ पे अनबॉक्सिंग, प्रीव्यू, रिव्यू, सेटअप, टेस्टिंग हर एक चीजों के बारे में इन डेप्थ स्टडी किया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और आप लोग अपने खुराफाती दिमाग लगा के अपना आइडिया शेयर करना, और हम लोगों को क्या क्या चीज नेक्स्ट एक्सप्लोर करना है। बाकी मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि ये डिवाइस अपने प्राइस के हिसाब से एक परफेक्ट एआई एजेंट तो है ही, साथ ही में फीचर्स एंड यूज केस के हिसाब से बीस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स एंड बाय लिंक तो मिल ही जाएगा, और आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे IoT, AI, हैकिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस रिलेटेड नेक्स्ट लेवल गैजेट्स एंड वीडियोस के साथ।